एशिया की सबसे अमीर पंचायत खनियारा में इस समय हम मौजूद हैं। इस पंचायत को किसी समय में सबसे अमीर पंचायत माना जाता था पूरे एशिया में। उसका कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की कंपनी थी और उन्होंने यहाँ पर नीला सोना यानी कि स्लेट का यहाँ पर कारोबार शुरू किया। इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भूपिंदर सिंह राणा जी साथ में है, जिनकी खुद की इसमें ये खुद भी काम करते हैं। इनकी एक दो खान इनकी अपनी भी है स्लेट की। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समय में कैसा काम चल रहा है और जिस प्रकार से पहले के समय में छतों के ऊपर इसको लगाया जाता, वैसे ही आज भी लोग उतने ही चाव के साथ इसको अपनी छतों पे लगाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैं जी भूपेंद्र सिंह राणा खनियारा पंचायत का हूँ, जो कि स्लेट माइंस से जानी जाती है पंचायत, जो सन 2000 से पहले एशिया की नंबर 1 पंचायत रह चुकी है, अमीर पंचायत। और जो स्लेट माइंस है उनको हम नीला सोना कहा जाता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1600 में आई थी तो उन्होंने यहाँ पे ये कंपनी शुरू की थी। जी उसके बाद उन्होंने ये जो स्लेट हैं ये फॉरेन में भेजना शुरू कर दिए। और जब वो कंपनी यहाँ रही तब ये जितने भी यहाँ के लोग थे उनको यहाँ पे उन्होंने काम सिखाया कि स्लेट कैसे निकाले जाते हैं, कैसे काटे जाते हैं, क्या क्या उनकी शेप दी जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ का जो खनियारा पंचायत का जो रोजगार है वो शुरू हुआ। जी तो इस समय में भी राणा साहब, इस समय में भी लोग, यहाँ के हिमाचल के लोग उसी चाव के साथ इसको लगाते हैं अपनी अपनी छतों के ऊपर, या अब वो जो लोहे के शीट आ रहे हैं जिसको टीन हम कहते हैं कि उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है? यहाँ पर आज तक देखा जाए कि एक तो जब यहाँ पे सरकार आई तो उन्होंने क्या किया कि इसमें जो आधे काम थे वो बंद कर दिए। इसमें सिर्फ 25 हेक्टर की जो है वो परमिशन दी गई है, जहाँ पे अभी लोग काम कर रहे हैं। तो जहाँ आप सब जानते हैं कि जहाँ पे उत्पाद ही कम हो जाएगा, तो इस वजह से जहाँ पे जो स्टॉक है वही पूरा नहीं होता है, तो उस वजह से लोग जो है आजकल स्लेट्स कम यूज कर रहे हैं, शीट ज्यादा यूज कर रहे हैं। लेकिन आप अगर देखा जाएंगे तो शो के लिए आपके जो पुराने जो मकान हैं जो उस समय के बने हुए वो अभी तक भी वैसे के वैसे जी बने हुए हैं, जी जिसका हाँ जी जिस कारण प्रोडक्ट जो था वो कम हो गया है, सरकार ने बंद कर दिए हैं। जो 25 हेक्टर का जो काम किया जा रहा है वो जो लोकल आदमी हैं जो रह गए हैं, जिनको पुराना काम आता था, जो पुराने बुजुर्ग हैं जिनको आता है। अब नई जनरेशन, आपको पता है जब काम कम रह गया तो नई जनरेशन काम नहीं कर रही है, तो उतनी प्रोडक्शन हो नहीं रही है। लेकिन आज भी अगर आप देखें तो बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े वीआईपी होटल्स जैसे बन रहे हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, बड़े बड़े अफसर जो हैं, वो शोभा के लिए जो है वो यहाँ से स्लेट ले जाते हैं। जी ये शीट से महंगी पड़ती है जो शीट लोहे के लगाते हैं, या उसी रेंज में पड़ती है ये जो स्लेट लगाते हैं अपने अपने छतों पे? ये जो स्लेट्स है ना, ये अपने अपने साइज के होते हैं। ये जी 612 है, 714 है, 918 है, 816 है, ऐसे ऐसे करके ये है। लेकिन आज की डेट में जो शीट है वो आप अगर देखा जाए तो 1200 से लेके 5000 तक शीट जो है वो आजकल मार्केट में मिल रही है। लेकिन जो हमारा स्लेट है वो एक पीस के हिसाब से, मतलब 100 सैकड़े के हिसाब से बिकता है यहाँ पे। जैसे मान लिया आपका जो 612 है वो 7 रुपए का एक स्लेट होगा, जो 918 है वो 12 रुपए का होगा। इस हिसाब से जो है वो बिकता है। लेकिन मजबूती अगर देखी जाए तो आपका जो शीट है, शीट अगर आप अगर ज्यादा दिन रखोगे, ज्यादा टाइम रखोगे या कोई भी भारी चीज उसके ऊपर रखोगे तो शीट फट जाती है। हमारा जो स्लेट है, अब हमारा मकान 1976 में बना हुआ है। तो 1976 से लेके अभी तक जो है वो मकान वैसा का वैसा ही है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। बाकी तो आप जो नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे भी जितनी भी शीटें आ रही हैं, जिस हिसाब से आ रहे हैं, वो तो लोगों की अपनी अपनी पहचान है ना, कि शीट तो अपनी जगह दिखी जाएगी और स्लेट जो है वो उनकी अपनी पहचान है। लेकिन मंदिरों की अगर बात करें, यहाँ के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं
उसमें वही शीट यानी कि स्लेट लगाई गई है। तो जब मंदिरों का भी नवीकरण कर रहे हैं बड़े सारे मंदिरों के, तो उनको दोबारा से शीट ही लगाया जा रहा है या नए नए स्टाइल में उनको बनाया जा रहा है? देखिए, जैसे जो हिमाचल है वो देवभूमि है। जी जी। तो देवभूमि में जितने भी आपके मंदिर बने हुए हैं, जितने भी बन रहे हैं, उनमें जो है जो नीला सोना जो स्लेट है वो शुद्धि का वो प्रतीक माना प्रतीक माना जाता है। तो इसलिए जितने भी आप हडिम्बा टेम्पल देख लें, हिनोगी टेम्पल देख लें, बैना टेम्पल देख लें, यहाँ पे हमारा अखंड महादेव का है, 600 साल पुराना अखंड धूना चला हुआ है, वहां पे स्लेट लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो जितने भी मंदिर हैं, जो पुराने बने हुए मंदिर हैं, उनमें सब में स्लेट लगे हुए हैं। और अभी तक स्लेट्स जो है वो वहीं पे लगे हुए हैं, उन्होंने चेंज नहीं किया, उनको शीट नहीं लगाए हैं। जी जी। राणा साहब, आप मुझे बताएं कि जब ये स्लेट लगाते हैं हम, तो इसमें ज्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है? क्योंकि मैंने देखा कि अंदर से, जब मैंने स्लेट के अंदर देखा जिसमें लकड़ी के ऊपर जब उसको कील के साथ लगाया जाता, मैंने देखी बड़ी यानी कि घनी लकड़ी उसमें लगाई गई है। तो ऐसा है या नहीं है? जो शीट्स जो आती है ना, उसमें आपने देखा होगा जब भी आप शीट्स लगाओगे तो उसमें लोहा लगता है। हम्म तो लोहा का रेट आज को आपको पता ही है, 72 रुपीज के हिसाब से चला हुआ है। हम्म लेकिन जो स्लेट है उसमें ऐसे है कि उसमें गज बनाए जाते हैं। हम्म गज मतलब कि जैसे 6 बार आप लगाओगे हम्म तो उसको उस हिसाब से लकड़ी लगेगी। लकड़ी जो है वो शो के लिए होती है, ताकि जो स्लेट है वो अच्छा दिखे। और साथ में जो स्लेट है वो लकड़ी इसलिए लगाते हैं कि वो हिले ना। हम्म तो वहां पे एक मतलब आप लकड़ी लगाओगे, फिर स्लेट लगाओगे, उसको कील के साथ जोड़ोगे, नीचे उसके ज्वाइंट में फिर स्लेट लगाओगे, फिर कील लगाओगे, तो वो एक शो होती है लकड़ी के साथ। क्योंकि जो स्लेट है वो बेल्ड तो किया जाएगा नहीं, लोहे का उसमें कोई वो नहीं होता है। हम्म। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्लेट वाले जो मकान है उनमें बिजली जो है वो बहुत कम लगती है। जैसे अच्छा। थंडरिंग होता है, तो जितने भी आपके जो लोहे वाले मकान मकान है है। वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारे जो होते हैं वो वुडन होते हैं और लकड़ी के साथ बिजली का कोई कंसर्न नहीं होता है, हम्म। वो मकान को बचाती भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राणा साहब। तो ये वो खान है हाँ, ये वो खाने जिसकी। हैं जी। जो 1600 ईस्वी से अभी तक ये पहाड़ जो है वो हम्म अंदर से खाली हो चुका है। तो हम्म लोग यहाँ, ये जो सेकंड जोन है हम्म। ये ओपन है। अच्छा। तो यहाँ से आप लोग निकालते हैं, अंदर से स्लेट निकालते हैं, उनको शेप बनाते हैं, हम्म। फिर घोड़ों से खच्चरों से उसको गांव तक ले जाया जाता है। अच्छा जी, अच्छा जी। तो पीछे मुझे लगता है ये धौलाधार है, कैलाश, जी जी जो हमारा मणि महेश है, जी जी जी। उसी की पहाड़ियां हैं। ये जो है ये धौलाधार है। जी। इसको क्रॉस करके चंबा आता है, चंबा हम्म। से आगे फिर मणिमहेश आता है। अच्छा जी। तो हमारे जो पहले जो पूर्वज थे, जब गाड़ियां नहीं चलती थी तो वो लोग यहाँ से इसको क्रॉस करके, हम्म फिर ये इसको जोत कहा जाता है, जोत हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको जोत, हाँ। जोत कहा जाता है। इस जोत को क्रॉस करते हैं, फिर चंबा रुकते हैं, फिर भरमौर जाते हैं, फिर नहा हम्म। के फिर वापस इसी रास्ते से धर्मशाला आते हैं। ठीक है जी। आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने सरकार को, यानी कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, प्रशासन की, आपके यहाँ एरिया में आपने कहा कि इसको कम कर दिया गया है, तो आप क्या चाहते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से क्या बात पहुंचाना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारी सरकार जो है एक अच्छी सरकार बन के, जैसे कोई और इंडस्ट्री, जैसे यहाँ का लोगों का रोजगार तो खत्म हो गया क्योंकि 25 हेक्टेयर की परमिशन मिली है। तो सिर्फ गिने चुने यानी कि 20-25% जो लोग हैं वही कार्य कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 75 लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। तो हम्म। मैं सरकार से ही गुजारिश करूंगा कि उनके लिए कोई ना कोई योजना या कोई ना कोई इंडस्ट्री उस हिसाब से यहाँ तैयार की जाए। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस समय हम हिमाचल में मौजूद हैं, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के, किलों के, और यहाँ की जो भी जानी मानी जगहें हैं वहाँ पर आपको लेकर जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।